अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत का मामला लटकता ही जा रहा है और हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में उनके जो ज़मानत के इशू को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी डेवलप हुई और आखिरकार ये तय पाया था, मसलन जो फ़ैसला आया उसमें जो हमें समझ आई बात वो ये थी कि एक रेफरी जज का तकर्रुर किया जाएगा। लेकिन अब रेफरी जज का भी तकर्रुर नहीं हो रहा, बल्कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत का मुकदमा अब नए सिरे से सुना जाएगा और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले के लिए एक नया 3 रुकनी बेंच बना दिया है जो कल से इस मुकदमे की समाअत करेगा। लेकिन असल में हुआ क्या, किस वजह पर जस्टिस असजद जो हैं जावेद असजद घुराल साहब ने अपना इख्तलाफी नोट दिया और शिकायत की फौरी तौर पर 2 मिनट के बाद। और ये तमाम तफसीलात हैं, ये मैं आपको अगले वीलॉग में इसके बारे में डिटेल से आगाह करूँगा। लेकिन आज का अहम मौजू है इमरान खान का कौम से खिताब। आपने भी वो खिताब देखा होगा, मैंने भी देखा है। मेरा आपकी समझ में क्या आया अपने कमेंट्स में ज़रा ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरी समझ में सिर्फ एक बात आई है उनका खिताब देख के। उनके खिताब के अंदर कोई रोड मैप नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कोई वादा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ एक चीज़ थी, मैं। उनका खिताब मैं से शुरू हुआ और मैं पे ही ख़त्म हुआ। उनका कहना था मैं दुनिया को आपसे ज़्यादा समझता हूँ, मैं मगरबी दुनिया को जानता हूँ, मैं मगरिब में रहा हूँ, मैं मगरिब के मिजाज से आशना हूँ, मैं ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता हूँ, मैंने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दुनिया भर में आवाज़ उठाई है, वगैरह वगैरह वगैरह। सवाल मैं था और मैं ही रहा। इसके बाद पता नहीं क्या अलमिया है इमरान खान साहब का कि वो अपनी नाक से आगे देख नहीं सकते। शायद वो उनकी ईगो, उनकी अना इतनी बड़ी है कि वो उससे आगे सोच नहीं सकते। और मुझे तो ये लगता है कि उनका ये खिताब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती तशहीर के लिए था कि वो लोगों को ये बता सके कि मैंने क्या किया है इस अहम मसले पर। जबकि हम ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर देखें कि 12 अप्रैल से लेकर आज के दिन तक हमें कोई भी ऐसा कदम नज़र नहीं आया जो सही सिमत में हो। अब अगर ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन ये भी बहुत ताख़ीर से, क्योंकि जो मुज़ाकरात जब और जैसे होने थे उसकी मैं तफसीलात आपको आगाह कर चुका हूँ। पैरागॉन के अंदर और या साहब के घर में मुज़ाकरात होने थे, लेकिन वो ख़त्म कर गए। अब इस खिताब के अंदर वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि क्या गारंटी है अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकाल दें तो वो दोबारा गुस्ताखी रसूल नहीं करेंगे। तो जब उनका ये जुमला वो अपना ये ख़िताब के अंदर अपना ये ईमान अफरोज़ ख़िताब जब वो दे रहे थे और ये जब उन्होंने जुमला बोला तो मैं हैरान रह गया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से बातों को ट्विस्ट करता है। क्योंकि ये मामला अगर प्राइम मिनिस्टर के मद्देनज़र नहीं था नवंबर में या फरवरी में, जिस वक्त इन्होंने तहरीके लब्बैक के साथ मुआहदे किए और मुआहदे की जो पहली शिक थी वो ये थी कि फ्रांसीसी सफ़ीर को 2 से 3 माह के अंदर मुल्क बदर किया जाएगा। तो फिर क्या इस पर क्या बात और क्या किया जा सकता है कि वो फ़ैसला आपने एग्रीमेंट किया तो वो एग्रीमेंट के अंदर ये शिक पे अगर आपको उस वक्त भी एतराज़ यही वाला था ना कि अब हम फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकाल देंगे अगर मुल्क से, तो हमारा इंटरनेशनल इमेज कहाँ पे जाएगा, यूरोपीय यूनियन में हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे, हमारी मईशत को क्या नुकसान होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स पर कितना डैमेज आएगा, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी सफ़र करेगी। अगर प्राइम मिनिस्टर को ये तमाम बातें नवंबर में उनके इल्म में नहीं थी या फरवरी में उनके इल्म में नहीं थी तो फिर उनको इस ओहदे पर बैठने का कोई हक़ नहीं, किसी किस्म का कोई हक़ नहीं। और अगर उन्होंने जानते बूझते सोच समझ के वो एग्रीमेंट किए थे तो ये तो उससे भी बड़ा जुर्म है, इससे तो उससे भी बड़ा जुर्म है, क्योंकि उनकी इस गलत इक़दाम की सज़ा मुझे और आपको, हम सब को, पूरे मुल्क को भुगतनी पड़ी है और आज भी भुगत रहे हैं। आज आपको पता है पूरे मुल्क के अंदर शटर डाउन स्ट्राइक रही है, किसी जगह पर जुज़वी और किसी जगह पर मुकम्मल। पिंडी जैसे शहर के अंदर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल थी। लाहौर के अंदर हमारी मेन मार्केटें तमाम की तमाम बंद रहीं। इसका मतलब यह है कि वो जो इफ़ेक्ट हैं वो अब हमें फ़ील हो रहे हैं। और अगर ये इफ़ेक्ट हमें फ़ील ना हो रहे होते तो क्या ज़रूरत थी कि फिर गवर्नर पंजाब को इनवाइट करना पड़ता है कि भाई आ जाओ, खुदा का वास्ता आके इनके साथ मुज़ाकरात करो। और अगर ये बातें इतनी ज़्यादा बेहतर ना होती और तो फिर क्या ज़रूरत थी कि अब शेख रशीद साहब आज रात 10 बजे लाहौर आएंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला साहब, और आके ये काला दम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। और किस हैसियत से करेंगे कि जब ये ख़ुद ये कहते रहे हैं, ख़ुद दस्तखत किए हैं उस मुआहदे पर, बल्कि आज तो लोगों ने ख़ुद लाल हवेली जो इनकी पिंडी के अंदर रिहाइश गाह है उसका घेराव भी किया और वहाँ पे इनके ख़िलाफ़ शदीद तरीन नारेबाजी की। पहले एक दफ़ा घेराव नहीं हुआ, 3 मरतबा घेराव हुआ, 3 मरतबा जुलूस। और ये
तहरीक लब्बैक के जुलूस नहीं थे, ये पॉइंट आप नोट कर लें, तहरीक लब्बैक के जुलूस नहीं थे, ये मेरे और आप जैसे लोग थे जो इस जो कन्फ्यूजन और हुकूमत की दो अमली है इससे शदीद तरीन तरीके से मुतनफ़र हुए हैं, क्योंकि जो बात ये कहते हैं उस बात पर अमल नहीं करते। शेख रशीद साहब, मैं तो सुन के मेरे कान पक गए हैं कि मैंने 14 वजारतें भुगती हैं, 14 मैंने 14 वजारतें ली हैं, ये मेरी 15वीं वजारत है। तो अगर आपने पिछली 14 वजारतें भी ऐसी ही चलाई हैं फिर तो अल्लाह ही माफ़ी देगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं है। क्योंकि अगर 14 वजारतें आपने मुख्तलिफ अदवार के अंदर ऐसी ही चलाई हैं जैसी आप वजारत दाखिला चला रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि शेख साहब की खुद अपनी स्टैंडिंग्स किस जगह पर हैं और वो फिर किस तरीके से मुल्क को चलाएंगे, इसके दाखिली अमूर को चलाएंगे, अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करेंगे। क्योंकि कल तक जो लोग बुरे थे, जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही थी, जिनके शिनाख्ती कार्ड ज़ब्त हो रहे थे, जिनकी जायदादें ज़ब्त हो रही थी, जिनके पासपोर्ट ज़ब्त हो रहे थे, जिनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, जिनको ये कहा गया कि जनाब आपको हमने 4th शेड्यूल में डाल दिया है, जिनको ये कहा गया कि आपने घर से बाहर निकलना है तो आपको थाने के अंदर जाके अपनी हाज़िरी लगवानी है, आपको थाने में जाके ये बताना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिलने जा रहा हूँ, क्या बातें करूँगा और वापस कितने बजे आऊँगा। आप आज उन लोगों से भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब सीधा यही है कि या तो आपका पिछला फ़ैसला गलत था या आपका मौजूदा फ़ैसला गलत है। क्योंकि इन्हीं दो इंतहाओं के दरमियान हैं हम इस वक्त कि हम आज तक सही और गलत की तमीज़ नहीं कर सके। ख़ुद हमारी हुकूमत, जिस तरह मैं आपसे गुज़िश्ता कई दिन से बता रहा हूँ कि ख़ुद उस मखमसे का शिकार है कि कभी वो एक्स को दुरुस्त कहती है, कभी वो वाई को दुरुस्त कहती है, जिसकी वजह से हम आज भी उसी अतार के लौंडे से उसी तरीके से दवा लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई हल नज़र नहीं आ रहा। और सितम की बात ये है कि वो लोग जो वहाँ पर बैठे हुए हैं रमज़ान के अंदर, और गलती होगी उनकी तरफ से भी, कोताहियाँ उनकी तरफ से भी होंगी, ये मैं नहीं कह रहा, लाकानूनियत उधर से भी है, लेकिन हुकूमत और रियासत के फ़राइज़ इससे मुख्तलिफ हैं। और उसकी वजह कि ख़ुद इनका जो किया होता है ना, अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो घूम के इनके पास वापस आ जाता है। मुझे कल परसों मैं किसी जगह पर देख रहा था, इनका एक क्लिप वायरल था ट्विटर पर शायद किसी जगह पर, कि ये ख़िताब कर रहे थे 2018 में जब खादिम साहब का धरना था फैज़ाबाद पे, तो ये कह रहे थे कि मेरे लोग तो ख़ुद वहाँ पर जाने के लिए तैयार है, हुकूमत फ़ौरी तौर पर कोई कार्रवाई करे, फ़ौरी तौर पर इस मसले को रोके, क्योंकि ये ख़त्म नबूवत का मामला इतना इम्पॉर्टेंट मामला है कि हम इससे पीछे नहीं हट सकते। मेरी जमात के लोग, मेरे कारकुनान, मेरी पार्टी उस धरने में शिरकत करना चाहती है, लिहाजा मुझे भी वहाँ पर जाने पर दबाव बढ़ रहा है। तो आप ख़ुद इसके पैरोकार रहे हैं, तो आप अब कैसे इससे अब इनहराफ कर सकते हैं? और फिर सितम ये कि आप हर एक मौके को पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने आज कौम से खिताब के अंदर कहा और फिर गलत बयानी की, फिर झूठ बोला। एक झूठ तो ये बोला जो भी मैंने आपके सामने बताया, एग्रीमेंट वाली बात। दूसरा झूठ ये बोला कि नवाज शरीफ के दौर के अंदर वो उन्होंने जो शातिम रसूल हैं सलमान रुश्दी, उन्होंने किताब लिखी थी स्टैनिक वर्सेस, जिस पर यहाँ पर शदीद हंगामे हुए थे और नवाज शरीफ हुकूमत ने उसको बिल्कुल नहीं संभाला था। बिल्कुल गलत बात है, 100% गलत बात है, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी 89 के अंदर और 88 के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये सारा मामला उजागर इस वजह से हुआ था कि आपको याद है कि कौसर नियाज़ी साहब मरहूम एक पॉलिटिशियन रहे हैं, आलिम दीन भी थे, भुट्टो साहब की कैबिनेट भी रहे हैं और बेनज़ीर साहब में भी रहे हैं। तो उन्होंने इस किताब के ऊपर, मुझे अच्छी तरह याद है, रोज़नामा जंग के अंदर उन्होंने इस किताब के जो मुंदरजात थे उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया था इस्लाम के साथ, और उनके कॉलम्स की एक तवील फहरिस्त, मतलब अच्छे खासे सिलसिलावार वो कॉलम्स छपे थे, मुझे याद है मैंने ख़ुद पढ़े हुए हैं। लिहाजा उसके बाद से ये एक मरहला शुरू हुआ था स्टैनिक वर्सेस के हवाले से एहतजाज का। यहाँ पर भी इमरान खान साहब ने इस वाक़े को नवाज शरीफ साहब से मंसूब करके फिर गलत बयानी से काम लिया है। और वो आपको पता है उनकी आदत है, वो ये कहते हैं कि मेरी ये हिकमत अमली है कि पूरी दुनिया के लोगों को मैं अपने साथ मिलाऊं, पूरी आलम इस्लाम को अपने साथ मिलाऊं, आलमी बरादरी के लीडर्स को अपने साथ मिलाऊं, और फिर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़
एक जंग शुरू करूं और मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं, खुद वो कह रहे हैं मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं इसको लीड करूंगा। उम्मत मुस्लिमा या बाकी इस्लामी मालिक आपसे ये पूछेंगे नहीं कि भाई आपकी बात पे हम कैसे यकीन कर लें, आप तो खुद जो लिख के देते हैं आपकी काबीना के अरकान जो चीज़ें लिख के देते हैं उस पर अमल नहीं करते, तो बाकी लोग कैसे यकीन करेंगे? आलमी दुनिया कैसे आपसे की हुई बातों पर यकीन करेगी? ऐसे ये जो सफारतकारी है या ये सियासत है या ये हुकूमत है, ये बड़ा संजीदा काम है। इसको गैर संजीदगी के ज़रिए करने से यही मसाइल सामने आते हैं, क्योंकि अगर आपका रवैया, अगर आपकी सिमत दुरुस्त नहीं होगी तो फिर हमें और आपको, हम सबको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ये एक कॉन्टीन्यूस अमल है, इसने जारी रहना है, इसने रुकना नहीं है, क्योंकि हुकूमत है, मुल्क है, इसने आगे बढ़ना है, ये किसी जगह पर आके रुक नहीं सकता। और हमें अगर ऐसे ही हर्डल्स को हर दफ़ा हमें फेस करना है तो फिर हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है। फिर तो बिल्कुल ही नामुमकिन है कि हम ये सोचेंगे हम इन हालात से किसी भी सूरत और किसी भी लम्हे बाहर आ सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जैसे माशरों के अंदर हर दिन एक नया दिन है। अब तहरीक लब्बैक के ऐलान के मुताबिक कल है 20 अप्रैल और जो काफ़िले हैं उन्होंने रवाना होना था इस्लामाबाद की जानिब। आज रात जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जो अहम मुज़ाकरात हैं, जिसमें वज़ीर दाखिला भी शिरकत करेंगे, जिसमें वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक़ कादरी साहब भी शिरकत करेंगे, और ये वो दो शख्सियात हैं जिन्होंने 11 फरवरी के मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं। ये आज इन मुज़ाकरात के अंदर दोबारा शिरकत करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कल आप अपने कारकुनान को रोकें कि वो काफ़िले लेके इस्लामाबाद ना जाएं। लेकिन मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर इस हवाले से इत्तलात मिल रही हैं कि लोग बाहर निकलने के लिए तैयार हैं और पुलिस भी उनको रोकने के लिए सरगर्म अमल है। वो पूरी कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम इन लोगों को बाहर निकलने से रोक पाएँ। तो इसका मतलब यह है कि अगर अल्लाह करे कि आज ये मुआहदा इनका आपस में तय पा जाए, अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से मामला तय पा जाए, वो धरना ख़त्म हो जाए, सड़कें खुल जाएँ, लोगों को रिलीफ मिले, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आज किसी न किसी जगह पर कोई डेडलॉक क्रिएट हुआ, कोई और मामला क्रिएट हुआ, तो फिर कल का दिन भी हमारे और आपके लिए एक नया इम्तहान होगा, क्योंकि कल भी हमारे पास गैर मुसद्दक़ा ख़बरों का हजूम होगा, क्योंकि नेशनल मीडिया है नहीं। पैमरा का स्टेट और उसका सख्त किस्म का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आपने किसी भी चीज़ को पब्लिश या नशर नहीं होने देना है, ब्रॉडकास्ट नहीं होने देना, तो फिर ख़बरों का जो फ़्लो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कल का दिन इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि 20 अप्रैल लॉन्ग मार्च का दिन है, और देखते हैं कि कल ये किस तरीके से इस सूरत हाल पर काबू पाते हैं। दुआ तो ये है कि इनके आज के मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।